नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 2025 में 2 वर्ष के अंतराल के बाद उत्तराखंड के तमाम हायर एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज, वहाँ चुनाव हो रहे हैं। 2024 में चुनाव नहीं हो सके। 22 सितंबर को चुनाव होंगे। चंपावत जिले का जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, क्योंकि चंपावत उनकी विधानसभा है, उसका मुख्यालय का कॉलेज है। तकरीबन 3 दशक हो गए। 1996 में स्थापित कॉलेज परिसर में हलचल छिटपुट है और जो चुनावी सरगर्मी होगी वो 22 सितंबर से जब नवरात्र शुरू होगा, सोमवार का दिन होगा, यानी कि हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, और 22 तारीख के बाद 4 दिन बाद 27 चुनाव में इस तरह के मुद्दे हैं, उन पर सीधे बात करने के लिए छात्र संघ के अध्यक्ष रहे 2023 में मुकेश सिंह जी, उनसे बात करते हैं। उनके 2 साल का, 4 साल तो 1 साल का होता है, लेकिन वो स्वतः चुनाव न होने की वजह से 2 साल के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। मुकेश जी, जो आपका कार्यकाल 2023 में आप चुने गए थे और अब चुनाव हो रहे हैं 25 में, तो आपके 2 साल की जो उपलब्धियां क्या रही और किस तरह से जो कॉलेज की आज की स्थिति है, क्या दिक्कतें कॉलेज की आपको दिखती है और उपलब्धियां क्या रही, क्या ऐसे कोई काम हुए हैं? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे समय समय पर छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पे आते हैं। बात रही तो 2 साल की जो हमारे कार्यकाल में हमने कार्य किए, चाहे वो अपने को हमने आंदोलन करके अपने को चैनल के अंदर तक बंद कर दिया था, जिस स्तर तक हमने जाना था हम गए, लेकिन कुछ चीजें सिस्टम हमारे हाथ में नहीं था। जितना हमारे से होता था हम करते थे, लेकिन जैसे डायरेक्टर की मांग है, अभी करीबन 2 से 2.5 साल हो चुके हैं कैंपस बने, जो डायरेक्टर परमानेंट डायरेक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे कैंपस अगर चलता तो उनके सानिध्य में ही कैंपस चलता, लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या हमारे पे यहाँ पे वो है। उसके बाद गर्ल्सों के लिए यहाँ पे बस पास की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ज्यादातर यहाँ पे हमारे पास 60 से 65% हमारे पास गर्ल्स हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था है, कहें तो मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है। कितने बार मैं यहाँ से अल्मोड़ा तक यूनिवर्सिटी जो सतपाल विजी वाइस चांसलर हैं उनके पास तक मैं गया हूँ। कम से कम अपने कार्यकाल में मैं 2 से 4 बार वहाँ पे गया हूँ। हल्द्वानी में भी मिला, मैंने अनेक समस्याएं रखी, लेकिन हम पूरा प्रयास पूरा कर रहे थे, लेकिन हमारी समस्याएं पूरी नहीं हो रही हैं। सिस्टम हमारे हाथ में नहीं था, जिनके लोग के हाथ में, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेन चीज वही है कि यहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर नहीं है। हम अगर किसी से समस्याएं भी रखें, यहाँ पे हर मतलब 6 महीने में कोई DSW चेंज हो जा रहा है, प्रोक्टर चेंज हो जा रहे हैं, कोई चलाने वाला, इसको रेख देख करने वाला नहीं है यहाँ पे। मतलब एकदम वो छोड़ दिया है कॉलेज को। जिससे पहले हमारा कॉलेज था, हर यहाँ पे प्राचार्य थे, अभी और रिटायरमेंट भी हो चुका है उनका, उनने भी अनेक कार्य करे। हम जाते थे, समस्या होती, सॉल्यूशन भी होता था समस्याओं का, छात्रों का सॉल्यूशन होता था। और बात 2 साल की कार्यकाल की, हमने ऑफलाइन के बच्चे थे करीबन 104 से 5 बच्चे थे जिनको यूनिवर्सिटी ने बिना कुछ एविडेंस के यहाँ पे प्रवेश दे दिया था कि बिना कोई रजिस्ट्रेशन के। उनके हमने रिजल्ट बनाए, अल्मोड़ा दौड़े, यहाँ से जगह जगह फोन करे। उन बच्चों का आज से वर्तमान में 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे वो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगा नहीं दिए, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं फिर भी कौन है करके। और प्रवेश परीक्षा परिणामों में हमने सुधार करा। MA योग कर रहे हैं जी। तो क्या योग विषय में जो शिक्षक हैं, जो योग विषय के HOD हैं, वो अभी हैं या कैसे योग की क्लासेस चलती है? अभी तो क्लासों का यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। पहले तक डॉक्टर नवीन भट्ट जी थे, उस टाइम पे चलती थी, लेकिन अभी वर्तमान में तो यहाँ पे कोई नहीं है योग का टीचर। ये भी हमारे लिए बहुत दुखद विषय है। अंशुल जोशी जी हमारे साथ हैं, BA 5th सेमेस्टर के छात्र हैं। अंशुल जी, आप का अभी 1 साल कम से कम स्नातक में है, आपको 2 साल हो गए हैं यहाँ, इनकी 23 से आप लगातार यहाँ, तो कॉलेज में क्या दिक्कतें दिखती हैं, क्या कितना समाधान हो रहा है? मुख्यमंत्री जी का जिला है, वो विधायक भी हैं क्षेत्र से, तो क्या उम्मीदें आपने की थी और कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं? और छात्र राजनीति में संघर्ष किस तरह का हो रहा है जो समस्याओं के निदान के लिए? जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जब से मैं इस कैंपस में आया हूँ तो हम सब ने देखा है कि जब हम टोटी बंद करते हैं और टोटी बंद करने के बाद जो टोटी से पानी रिसता है, कुछ इसी प्रकार से हमारे कैंपस का भी विकास का स्तर कुछ ऐसा ही है कि बंद टोटी में से जितना पानी रिसता है सिर्फ उतना ही यहाँ विकास हो रहा है। जिस तरीके से हमने सोचा था कि कैंपस में ऐसा विकास होगा, वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
न यहाँ पे क्लासरूम में ढंग के फर्नीचर है, न बच्चों को पीने का पर्याप्त पानी मिल रहा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न ही नीचे पार्किंग की ढंग की सुविधा है। कभी ऐसा होता है कि एक टीचर आए हैं फिर नहीं आते हैं। देखा जाए तो कई बार यहाँ फर्जी उपस्थितियां भी हम लोगों ने देखी गई हैं, कि हम लोगों के द्वारा देखी गई हैं कि टीचर अनुपस्थित है और फर्जी उपस्थितियां यहाँ पे लगी हुई हैं। कैंपस में विकास कार्य इतना नहीं हो पा रहा है जितना हम लोगों ने आशाएं रखी थी। यहाँ से न ढंग के फर्नीचर है, न पीने लायक पानी है, और देखा जाए तो अभी मैथ्स के टीचर भी उपलब्ध नहीं है। और जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि डायरेक्टर सर का आगमन महीने में एक दिन उनका आगमन होता है। जैसे ईद का चाँद मान के चलिए कि ईद का चाँद एक बार आता है, वैसे ही उनका भी आगमन महीने में एक बार होता है। और जो हमारे DSW हैं सिमरन राणा मैम, तो उनके पास कोई भी समस्या लेके जाया जाए तो वो उनसे यही सुनने को मिलता है कि जो हमारे डायरेक्टर सर है आप उनसे ही बात कीजिए, और हम जो है इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो उनका काम ही है कि हमारी मांगों को ऊपर लेवल में रखना, और वो चीज़ें वो पर्याप्त नहीं कर पाती हैं। वो हमसे सीधा कहती है कि आप डायरेक्टर सर आएंगे उनसे बात कीजिए, और डायरेक्टर सर की आने का हम इंतजार करते हैं। वो शाम को पहुंचते हैं 2-2:30 बजे लगभग, जब सारे बच्चे घर को जा चुके होते हैं तब उनका आगमन होता है, एवं फिर रात्रि में वो यहीं रुकते हैं और अगली सुबह वो निकल लेते हैं 10 साढ़े 10 में। तो कहाँ ऐसी में बात हो सकती है, कहाँ हम अपनी समस्याएं रख सकते हैं। कई बार हमने ज्ञापन भी दिए, और देखा जाए तो ज्ञापन देने का भी कोई फायदा नहीं होता है। देखा जाए हमारे ऊपर, हम अपनी मांग रखने के लिए जो कार्य करते हैं तो कैंपस की तरफ से हमारे ऊपर केस ही किए जाते हैं, FIR ही की जाती है। हम लोगों को अपनी मांग भी रखने का पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है कैंपस की तरफ से। कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं, पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए जी, किताबें चाहिए, लाइब्रेरी में पुस्तकें हों, और एक वातावरण ऐसा हो जो अनुकूल हो, जिसमें पठन पाठन सहज तरीके। लेकिन शिक्षकों की यहाँ क्या स्थिति है, लाइब्रेरी की क्या स्थिति है, जो साइंस के बच्चे हैं BSc वगैरह कर रहे हैं उनकी लैब की क्या स्थिति है, कितनी वो बेहतर हुई है, क्या अभी उन्हें इंतजार करना पड़ता है बुक्स और अन्य चीजें? देखा जाए तो अभी हम लोगों का जो है इंतजार का ही दौर चल रहा है। मुझे खुद मैं अंतिम सेमेस्टर की ओर हूँ, और मेरी डिग्री मेरे हाथ में कुछ टाइम बाद आ ही जाएगी, लगभग 6 महीने साल भर में मेरी डिग्री मेरे हाथ में आ जाएगी। और मैं खुद कहता हूँ कि मुझे अभी तक का को एक पुस्तक भी मतलब ढंग से प्रोवाइड नहीं की गई है कैंपस के द्वारा, जबकि बच्चे के 3 विषय होते हैं। उन 3 विषयों में से सिर्फ 2 ही पुस्तकें बच्चे को दी जाती है, और कहा जाता है कि एक पुस्तक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसमें भी सबके लिए पर्याप्त पुस्तकें नहीं हो पाती हैं, न लोग बच्चों के बस पास बने। और जैसे कि आपने अभी कहा कि लेबोरेटरी की क्या स्थिति है, तो लेबोरेटरी की भी इतनी ढंग की कोई स्थिति नहीं है यहाँ पर। देखा जाए तो कोई हम लोगों को ऐसे सामान वगैरह हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। हाल फिलहाल में 2-4 कुछ फर्नीचर आए थे, पता नहीं वो भी कहाँ है, अभी वो भी इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं, पता नहीं वो कहाँ इन लोगों ने छुपा करके रखे हैं। देखा जाए तो यहाँ टीचरों की भी इतनी कोई बेहतर स्थिति है नहीं। एक दिन कोई आता है तो फिर 4 दिन वही टीचर छुट्टी मारता है, और उनकी फर्जी उपस्थिति हमें देखने को प्राप्त होती है यहाँ। चंपावत राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के चुनाव दूसरे प्रदेश के दूसरे अन्य डिग्री कॉलेज के चुनाव के साथ 27 सितंबर को होंगे। चुनाव की प्रक्रिया कॉलेज प्रशासन सिलसिले में लग गया है। 24 सितंबर को अधिसूचना भी जारी होगी। 1,301 स्टूडेंट्स इस जो चंपावत के कॉलेज में है, अल्मोड़ा के शोभन सिंह विश्वविद्यालय का ये परिसर है, और ये परिसर की भी बड़ी अजीब सी विडम्बना है। जब 2020 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग करके अल्मोड़ा के शोभन सिंह विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। 4 जिले इसमें आते हैं, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। लेकिन जो शुरू के 2 पिथौरागढ़ और बागेश्वर को परिसर बनाया गया था 2020 में ही, और इस कॉलेज को शोभन सिंह विश्वविद्यालय के परिसर बनाने के लिए भी छात्रों को संघर्ष करना पड़ा था। नतीजा 2022 में इसकी घोषणा हुई और 2023 से परिसर में तब्दील है। पिछले साल अधिकांश शिक्षक जो यूनिवर्सिटी के हैं वो आए, लेकिन वो सब एडॉक में हैं। अधिकतर जो शिक्षक हैं एडॉक में हैं, पूरे नहीं हैं। इस कॉलेज की एक विडंबना ये है कि इसमें विषय बहुत कम है। MCOM है नहीं, MSc में भी गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं। केमिस्ट्री को छोड़ के जूलॉजी, बॉटनी जैसे विषय नहीं है MSc के लिए। ग्रेजुएशन के लेवल पर भी मात्र 7-8 सब्जेक्ट्स ही है। आज की जो पढ़ाई है, रोजगार परक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत होती है। छात्र पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद वो कमाई की ओर ध्यान दे सके, पढ़ाई के बाद रोजगार की वो व्यवस्था की ओर जा सके। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में चाहिए वो कम से कम नजर बन जाता है। आगे क्या होगा, छात्र संघ नया बनेगा, और छात्र संघ गाहे बगाहे छात्रों की समस्याओं को अपने स्तर से उठाते हैं। जो भी उनके पास सीमित सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ कम है, और उनकी सुनवाई कितनी होती है, उनकी मांगों को कई बार आंदोलन करते हैं। जैसा मुकेश सिंह ने बताया कि उन लोगों ने पिछले 2 सालों में अनेक बार आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन का नतीजा जिन लोगों को देना है, चाहे वो सत्ता के लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, चाहे विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लोग हैं, उनकी ओर से आमतौर पर सकारात्मक
नतीजे नहीं मिले हैं। विश्वविद्यालय का जो चंपावत है, जो कभी चंद राजाओं की राजधानी में रही थी, इसको शिक्षा में भी मॉडल होना चाहिए। और उच्च शिक्षा की उच्चता कब आएगी? वो तभी आएगी जब छात्रों के लिए पढ़ाई का वातावरण होगा। बसेस को लेके है, जो जिस जगह पे ये डिग्री कॉलेज है, जिस जगह पे ये कैंपस है, शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। बच्चों को आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए बस की सुविधा हो, बस की न केवल सुविधा हो बल्कि उसमें रियायत भी हो। उसको लेकर लंबे समय से संघर्ष जो वर्तमान भी अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश जी ने उठाया, जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों की सुरक्षा का मामला है, सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है, तो क्या इन मसलों को एड्रेस किया जाएगा? बहरहाल चुनाव की तैयारी चल रही है। अगले हफ्ते सोमवार से जब नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी और 27 सितंबर को जब नवरात्रि के दौरान ये चुनाव प्रक्रिया पूरी भी होगी, उम्मीद करते हैं कि देवी पर्व के आगमन के साथ ही कॉलेज में सरस्वती देवी का वास हो और शिक्षा की जो गुणवत्ता है बेहतर हो, बच्चे यहाँ से पढ़ें और आगे बढ़े, रोजगार भी पाए। जैसा कि छात्र चुनाव की तैयारी चल रही है, तो छात्र चुनाव निर्वाचन अधिसूचना हमने 24 को रखी है। प्रत्याशियों का नामांकन हमने 25 को रखा है, 25/10 अपराह्न 2 बजे। नाम वापसी का रखा था हमने 25 को। नामांकन पत्रों की जांच रखी है हमने 25 को 3 बजे से 3:30 बजे की तरफ। वैध प्रत्याशी की सूची का प्रकाशन रखा हमने 25/9/25 को। मतदान सामग्री वितरण 27/9/25 को है, 9 बजे से 9:30 बजे तक। मतदान है 27/9/25 10 बजे से 2 बजे तक। विश्राम है हमारा 27/9/25 से 2 बजे से 2:30 बजे तक। मतगणना 27/9/25 से है 2:30 बजे तक सर। हमारी टोटल स्ट्रेंथ है सर बच्चों की 1301। तो चुनाव को लेके क्या तैयारियां हैं कि शांति सुरक्षा का मामला और पीसफुल हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, तो उसको लेकर जो इंटरनल आप लोगों की कमेटी होती है, पुलिस वगैरह की व्यवस्था होती है, तो इसको लेकर क्या चल रहा है? हाँ सर, हमने सूचना सर दे दी है जिलाधिकारी जी को और पुलिस अधिकारी जी को। 24 को हमारा छात्र निर्वाचन अधिसूचना रखा गया है सर। तो 24 को हमने 11 बजे से वो लोग रहेंगे। और सर हमारी जो कमेटियां हैं वहाँ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी आएंगे सर, वो हमारे यहाँ जगत सिंह। और पर्यवेक्षक समिति में हमारे रहेंगे धनी सिंह आर्या, गौरव कर्नाटक, मनीष तिवारी और कुलानुशासक के रूप में हमारे रविशंकर जोशी हैं सर। इसी प्रकार हमारे सर नामांकन में हमारे डॉक्टर भगवान सर। हमने अनेक कमेटी बना रखी सर, जैसे कि शिकायत निवारण पोस्ट, मतदान सूची जांच, अनुशासन व्यवस्थाएं बना रखी है सर हमने कि किसी भी प्रकार की हमें कोई परेशानी ना हो मतगणना में। जो छात्र वोट देंगे तो वो अपनी आईडी, परिचय पत्र, पहचान पत्र कैसे क्या दिखाएंगे, मतलब क्या उनको लाना होगा वोटिंग के लिए? और बाहर के जो लोग हैं, अनसोशल एलिमेंट्स या अदर जो लोग हैं, वो लोग ना आ सकें, इसके लिए भी क्या इंतजाम है? हाँ सर, आई कार्ड के लिए हमने क्या है, क्योंकि मतदान गणना होगी जो आई कार्ड के थ्रू होगी, और जिन व्यक्ति के पास, जिन स्टूडेंट के पास आई कार्ड नहीं होंगे वो लोग कॉलेज में एंटर नहीं कर पाएंगे सर।